हेलो दोस्तों, इस वक्त पूरा इंडिया परेशान है। क्यों? कारण ये है कि आरआरबी जेई 2024 जो 16, 17 और 18 दिसंबर तक 3 शिफ्टों में ख़त्म हुए हैं, उनका 23 दिसंबर को आंसर की जारी हुआ। उसके बाद कयासों का बाज़ार, अनुमान, एक्सपेक्टेशन का बाज़ार गर्म है और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट 500 का कोर्स 5000 में बेचने के लिए उतावला है और यहाँ 40-40 नंबर पर क्वालिफाई किए जा रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ वाले जो है ऐसे परेशान हो के कोर्स बेचने के लिए कटअप बता रहे हैं जिसका कोई माय बाप नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी जेई का जो साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। सभी बातों पर गौर करते हुए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये साइंटिफिक पैरामीटर पर बताया गया कट ऑफ है। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी जेई जो है वो 2024 जो संपन्न हुआ है, इसका पैटर्न ये था कि 100 क्वेश्चन थे, 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट का एग्ज़ाम था, 100 मार्क्स थे और 1/3 नेगेटिव था। उसके बाद सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे, यानी कि टोटल जो वैकेंसी थी वो 7,951, लगभग आप कहें तो 8,000 के आसपास सीट थी। लेकिन ये तो बात है बस इधर उधर की। अब बात कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल में जो कट ऑफ की स्थिति अभी बन रही है वो क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ की स्थिति बिल्कुल आपको डिक्लेयर कर दे, 7,951 सीटों में 15 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे तो 1,19,265 अभ्यर्थी CBT 2 के लिए कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएंगे, यानी कि लगभग 1,20,000 रिजल्ट जो है वो CBT 2 के लिए दिए जाएंगे। अब एग्ज़ाम जो हुए हैं वो 3 शिफ्ट में और 3 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, 3 शिफ्ट में और 3 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि एग्ज़ाम जो हुए हैं वो 16, 17 और 18 एग्ज़ाम हुए हैं। ये बात आपको भी पता है। लेकिन अब सबसे बड़ा घमासान यूट्यूब पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में और हर जगह ये मचा हुआ है कि UR का क्या कट ऑफ रहेगा, OBC का क्या रहेगा, EWS का क्या रहेगा, SC का क्या रहेगा, ST का क्या रहेगा, PWD जो DQ है, जो दिव्यांग है, उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। और अभी तक इंडिया में जो वेबसाइट अभी ट्रेंडिंग में है वो उसमें से 3 वेबसाइट जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में है, रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा और रैंक IQ। यहाँ छात्र पूरा बेचैन होकर चेक कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में उनका क्या आरआरबी जेई में स्थिति परिस्थिति है। अब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम लोग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। चलिए स्टेप में आइए। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बता दें कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन ईजी ही लगते हैं और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन का जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कैंडिडेट पे, और वहाँ कौन कितना अटेम्प्ट ले रहा है ये बहुत मुश्किल है। वैसे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि चुनाव का एग्जिट पोल और आरआरबी जेई का एग्जिट पोल दोनों बराबर है। कैसा कब क्या सही हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। आप देखते होंगे कि हरियाणा चुनाव का एग्जिट पोल बिल्कुल गलत हो गया था, उसी तरह से तमाम चैनल्स जो आरआरबी जेई के कट ऑफ दे रहे हैं उनका भी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा। स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप ये है कि आंसर की आउट हुए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन का दौर शुरू होगा और उसके बाद कट ऑफ जो है ब्रांच वाइज होगी या पोस्ट वाइज होगी, ये तमाम बखेरा शुरू हो गया है। आंसर की 23 तारीख को आउट हो चुका है, ऑब्जेक्शन 28 तारीख तक होगा। NCERT बेस्ड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 50 रुपये आप लगा के। उसके बाद कट ऑफ ब्रांच वाइज जाएगी या पोस्ट वाइज जाएगी, ये तमाम चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप जो है चुपचाप अपना काम पे लग जाएंगे, आपका जो आगे का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लग जाएंगे। दूध भात वाला काम नहीं करेंगे, इधर उधर गलबहिया वाला काम करना ही नहीं है। ये बिहारी बाबू जो हमेशा कट ऑफ देते हैं, कट ऑफ उसी के आसपास वेरी करता है। तो इसीलिए दिल थाम के रहिए, आप इस वीडियो में बिल्कुल जेन्युइन और सटीक तरीके से कट ऑफ तक पहुंचेंगे।
हम तमाम पैरामीटर्स लेंगे। बस आपको ये कुछ बात इसलिए आपसे कर रहे हैं अभी, ताकि आपका जो दिमाग में बहुत तरह का बात चल रहा होगा पिछले 3 दिनों से, वो इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म हो जाए। लेकिन सबसे पहला फॉल्ट आ गया था बीच में 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुए पूरे भारतवर्ष में, उसमें 16 दिसंबर को कंप्यूटर स्क्रीन जो बिहार में बहुत जगह बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, वहाँ 16 दिसंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम 2 घंटा डिलेड हुआ। उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन बीच बीच में 16 शिफ्ट जो भी दिए होंगे 16 तारीख को फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको ये इश्यू फेस करना होता होगा कि बीच बीच में 16 दिसंबर वाले का फर्स्ट शिफ्ट का तो 2 घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और सेकंड शिफ्ट का 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जो कि एग्ज़ाम 12:15 में ख़त्म होना था। तो 12:15 से यानी कि 2:15 में वो एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म होना था। चलिए, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दुनिया में ऐसा कोई थर्मामीटर अभी तक नहीं बना है जो एग्ज़ाम हॉल के टेम्परेचर को माप सके। बाहर में क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, बाहर में कुछ भी कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन असली समस्या तब आता है जब छात्र अंदर कंप्यूटर के सामने बैठ के हल कर रहे होते हैं। तब जो पसीना छूटता है फिर वो रुमाल से भी पोंछने लायक नहीं रहता है। चलिए शुरू करते हैं। अब तमाम चीज़ देख रहे हैं आप, हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो था वो डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, रेलवे का कट ऑफ जो है वो कोई फाइनल नहीं बता सकता। मैंने बोला कि चुनाव का जिस तरह से एग्जिट पोल सही कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, उसी तरह से रेलवे का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि 40 नंबर वाले का क्या होगा, 50 नंबर वाले का क्या होगा, 60 प्लस वाले का क्या होगा, 60 के आसपास वाले का क्या होगा, 70 जो है उसका क्या होगा, 80 जो है उसका क्या होगा। यानी कि तमाम तरह की हवाबाजी चल रही है, तमाम तरह का गप चल रहा है और इस गप में सब लोग उलझे हुए हैं और सब लोग अब डिसाइड कर दिए हैं कि कट ऑफ जो है 75 प्लस। कितना न्यूज़ चैनल मैं अभी देख रहा हूँ, कितना चैनल्स वाले वो 75 प्लस, कोई 70 प्लस, मतलब ऐसे लग रहा है बच्चों ने मतलब क्या खा के एग्ज़ाम दे दिया जो इतने हाई कट ऑफ चले जाएंगे। चलिए, वो कुछ देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ जोन का कट ऑफ ज़्यादा रहने की उम्मीद है। जो डेंजर जोन है उसका भी डिस्कस करेंगे, जो मतलब ईजीएस्ट है, जो सेफ जोन है उसका भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अब कुछ भी कहिए, यहाँ से शुरू होता है। अब तो एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है, यहाँ से शुरू होता है लक, भाग्य, किस्मत, मुकद्दर का दौर। अब इस पे तो किसी का न बस चला है न किसी के हाथ का चीज़ है, लेकिन डेंजर जोन में डिस्कस कर दे। पटना है, भोपाल है, प्रयागराज है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, गोरखपुर है। और सेफ जोन में जो है, सेफ जोन वो इस प्रकार से है। सेफ जोन में चेन्नई है, बेंगलुरु है, बिलासपुर है, तिरुवनंतपुरम है, सिकंदराबाद है। तो अब तो सभी लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, सब अपना आंसर की देख चुके हैं। चलिए फाइनल सीधी बात हम करते हैं, क्योंकि सब लोग सोचते होंगे कि इतनी देर हम बात सुनना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात कीजिए कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ पे बात करने के लिए आपको मैं बता दूं कि जो भी आदमी अभी जिसके भी रॉ मार्क्स 50 प्लस आ रहे हैं, वो आदमी फ़िलहाल सेफ है। 70-30 का रेशियो उनके साथ बन रहा है। वो आदमी ये ना समझे कि वो कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि रॉ मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन से सारा नॉर्मलाइजेशन बताने वाले खामोश है। क्योंकि एसएससी में लोग 126 तक मानते थे, 130 तक मानते थे, लेकिन कट ऑफ 153 चल गया था। तो नॉर्मलाइजेशन रेलवे इस बार क्या करेगा, डिफरेंट जोन है, डिफरेंट जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, आपको पता है, 16 हुए, 17 हुए, 18 हुए। अब कौन हार्ड शिफ्ट होगा, कौन ईजी होगा, किसको मॉडरेट मानेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब तक में कहा जा रहा है कि 18 जो है हार्ड शिफ्ट में कंसीडर होंगे, 16 जो है ईजी शिफ्ट में कंसीडर होंगे। लेकिन अब तो रेलवे के मूड पे है, एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन तमाम तरह के फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई भी आदमी सही बता नहीं सकता, जो भी बता रहा है वो कहिए कि हवा में तीर मार रहा है। चलिए अब फाइनल डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। चलिए, जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, हो जाइए उसको देखने के लिए आप तैयार। आपके स्क्रीन पे है, जी हाँ, आरआरबी जेईई का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये हम किसी एक जोन का नहीं बात कर रहे हैं,
ये 2100 मतलब रेलवे का जितने जोन हुए हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब किस में हाई चल जाएगा, किस में लो चल जाएगा, ये किस्मत की बात है। कहीं 48 वाले मलाई खा लेते हैं, कहीं 60 लाने वाले बाहर हो जाते हैं, कहीं जो है 55 वाले मतलब अच्छा से मौज करते हैं, तो कहीं जो है 62 वाले भी बाहर हो जाते हैं, जैसा गोरखपुर में पिछले बार हुआ था। चलिए बात करते हैं अब यूआर का जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है 62 से 66 मार्क्स रहने की बिल्कुल संभावना है, प्रबल संभावना है। अब चलिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई ज़्यादा वेरिएशन होने की चांस तो है नहीं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो है 58 से 64 रहने की उम्मीद है। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए एससी, और एससी में आ जाइए, इसका 52 से 56 रहने की उम्मीद है। और उसके बाद एसटी में जो है 48 से 52 रहने की उम्मीद है। और पीडब्ल्यूडी में है जो है 42 से 46, यानी कि जो दिव्यांग हैं वो 42 से 46 रहने की उम्मीद है। दोस्तों मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो है ये संभावना है, ये लोग अभी संभावना जता रहे, इतना रहने की उम्मीद है। इसको गेसिंग भी कर सकते हैं, इसको अनुमान भी कर सकते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक पैमाने पे जब 2019 से आप रिलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कट ऑफ जो है जो 60 के ऊपर है यूआर में, वो फिलहाल सेफ जोन में हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ही जोन डेंजर हो सकते हैं, हर जोन डेंजर तो हो नहीं सकते हैं। और कैंडिडेट 11 लाख फॉर्म फिल हुआ, जिसमें से 8 लाख एपियर हुआ, तो 11 में से आप 8 एपियर हुए। 8 कोई मुंबई या सिर्फ कोलकाता या चेन्नई जोन में थोड़ी थे, तमाम जोन में मिला के थे, यानी कि 21 जोन में थे। तो कट ऑफ जो है कहीं का 65 जाएगा, कहीं का 53 जाएगा, कहीं का 55 जाएगा, कहीं का 58 जाएगा, कहीं का 62 जाएगा, कहीं का 75 जा सकता है। पटना का जो है 79 गया था, पटना का इस बार भी हाई रहेगा, गोरखपुर का भी हाई रहेगा। तो वो तो मतलब आप अपने हिसाब से प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, जोन वाइज कट ऑफ वैरी करता ही है। लेकिन यूआर का जो एक बेस लेके चलते हैं, बेस वैल्यू, वो 62 से 66 रहने की उम्मीद है। ओबीसी का 58 से 64 है, एससी का 52 से 56 है, एसटी का 48 से 52 है, और पीडब्ल्यूजी जो डीक्यू या दिव्यांग है उनका 42 से 46 रहने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनल एक्सपेक्टेड साइंटिफिक, ये तमाम तरह के मैंने रैंक मित्रा पे, रैंक आईक्यू पे, रैंक गुरुजी पे, यानी कि जो अभी सब लोग उसका स्लाइड आपको दिखा रहे हैं, रैंक मित्रा का, रैंक आईक्यू का, रैंक गुरुजी का, मैंने उन तमाम जगहों से लेके उसको एक जगह नोट डाउन किया और तब आपको बताया। नहीं तो मैं आधा घंटा वीडियो बनाने के लिए वो सब चीज़ स्लाइड लगा के आपको दिखा सकता था, मेरा वो मंशा नहीं था। मैंने सिर्फ शॉर्ट किया और आप लोग के सामने है सारा चीज़। और जो भी अभी मैं बता दूं कि जो भी दोस्त अभी रा स्कोर, जिनके भी रा स्कोर यानी कि जिनके भी 50+ है, वो फिलहाल 70-30 के रेशियो में है, कि उनकी भी संभावना बिल्कुल बन रही है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा, किस पे वेरिएशन होगा, कौन शिफ्ट हार्ड कंसीडर किए जाएंगे, क्या लोएस्ट कंसीडर किए जाएंगे, ये आप और हम अभी कुछ नहीं कर सकते। बस हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, एक मतलब बात कह सकते हैं कि इतना संभावना हो सकता है, एक पिछले वर्ष के आधार पे, पिछले बार के आधार पे और इस बार के आधार पे। तो अब से यहाँ एक ही चीज़ स्क्रीन पे मैं बता दूं कि अब से आपका ये दौर शुरू हो गया है। अब आप जो है अगर कोई इसमें मानते हैं, लक में, भाग्य में, किस्मत में, मुकद्दर में, तो बस अब यही दौर चल रहा है। अब आप जो करना था वो स्क्रीन पे, सिस्टम पे 16, 17, 18 करके आ चुके हैं। अब आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए तमाम तरह की, और ये फाइनल है, ये आप मान के चलिए, ये इतना रहने की उम्मीद है, संभावना है। और ये तमाम तरह का डिस्कस कर दिए हैं, और एग्ज़ाम हॉल के बाहर क्वेश्चन इजी ही लगता है। ये जो है ये मैंने एक साइंटिफिक जो है रैंक गुरुजी से, रैंक मित्रा से और रैंक आईक्यू तमाम जगह से लेने के बाद हम बनाए हैं। मैं उसका 106 पेज का जो मतलब 1 to 1 करके लगाता तो आप लोग को बोरिंग लगता, क्योंकि 106 पेज का क्या नंबर रहेगा, क्या वेरिएशन रहेगा, ये एक्सप्लेन करना ईजी बात नहीं है। तो ये फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ये स्क्रीन पे फाइनल जो है यही उम्मीद है। अगर आप यहाँ रॉ स्कोर 50+ में भी हैं तो आप फिलहाल सेफ हैं, 70-30 के रेशियो में। तो आपका क्या विचार है, आप लोग अपना कमेंट कीजिए कि कट ऑफ कितना रहने की संभावना है। तो धन्यवाद, चैनल को प्यारा सा सपोर्ट दीजिए, और मैं तो आशा करूँगा, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि आप तमाम लोग का जो ड्रीम है वो RRB JEE में रिजल्ट हो, क्योंकि कई कैंडिडेट की लाख वर्षों की मेहनत है, उनकी उम्मीद, आशाएं हैं, उनके घर की उम्मीदें हैं, उनका होप है, वो इससे जुड़े हुए हैं कि कैसे भी करके
कोई भी चीज़ में रिज़ल्ट लेके जाएं। तो मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपका रिज़ल्ट हो और आप अच्छे से अच्छे नंबर से सक्सेसफुल हों। और बाकी जिसका नहीं भी हो रहा है भाई, टेंशन नहीं लेने का। ज़िंदगी एक जंग है जिसे लोग जीत कर भी एक दिन हार जाते हैं। तो अभी आप लोग उस रेस में बने रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, चैनल को सपोर्ट दीजिए। और एक लास्ट लाइन कह के हम अंत करेंगे कि कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। धन्यवाद, चैनल पे बने रहिए और जो भी तमाम तरह के अपडेट होंगे रेलवे के रिगार्डिंग वो आप लोग को दिए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको प्रीवियस ईयर का भी कटअप बता दिया जाए। प्रीवियस ईयर जो जनरल ओबीसी एससी एसटी का खाका बना के आपके सामने है, जो स्लाइड है वो आपके सामने है। जम्मू का जनरल में 65 गया था, एससी में 48, 42 गया था एसटी में। कोलकाता का 59, ओबीसी में 54, एससी में 48, एसटी में 39। मालदा का 73, 69, 62, 54, ये कैटेगरी वाइज है। मुजफ्फरपुर का 74 गया था, ओबीसी का 69 गया था। पटना 79, ओबीसी 76, रांची 75, ओबीसी 69, सिकंदराबाद 68, ओबीसी 61, एससी उसका 54 गया था, एसटी 43 गया था। सिलीगुड़ी का जनरल 69 गया था, ओबीसी 59 गया था, एससी 54 गया था और एसटी 48 गया था। ये सब जो भी कटअप बता रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक ना। अहमदाबाद है, उसी तरह अजमेर है, इलाहाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी। और चारों जो स्लाइड दिख रहा है उसमें से एक स्टार्ट वाला जनरल का है, सेकंड वाला ओबीसी का, थर्ड वाला एससी का, फोर्थ वाला एसटी का है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ किस तरह से 2019 का रहा है। तो 2024 में भी कम से कम 4 से 5 नंबर का ही बस वेरिएशन देखने को मिल सकता है। कोई ज़्यादा नंबर का देखने को फिलहाल नहीं मिल सकता है। या कोई भी यूट्यूबर अगर कुछ बोल रहा है कि 10 नंबर 15 नंबर का होगा तो वो ऐसे ही बिना हवा में तीर मार रहा है। और अभी रैंक गुरुजी का मैंने डाटा लिया, उस पर देख सकते हैं एवरेज मार्क्स जो है अप्रॉक्स 50 यानी कि 51 के आसपास गया है। और ये 50,000 प्लस स्टूडेंट के डाटा के आधार पर है और ये शिफ्ट वाइज आधार पे है, यानी कि 16, 17, 18 जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुए हैं, टोटल 12 शिफ्ट में, 9 शिफ्ट में जो हुए हैं उसमें सबसे टफेस्ट शिफ्ट मेरे हिसाब से जो एवरेज है वो 17-12 का 4:30 PM का शिफ्ट माना जाएगा। और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो है वो माना जाएगा 16-12 के मॉर्निंग को। तो हो सकता है यही सब वजह से भी नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है क्वेश्चन और आपकी एक्यूरेसी पे भी, आप कितना सही किए कितना गलत किए, ये सब से भी नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। तो फाइनली ऐसा समझिए कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन अब तो फाइनल डिक्लेरेशन रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तत्काल आप हड़बड़ाइए मत। अगर आप 50 से ऊपर हैं, आपके रॉ मार्क्स अभी आ रहे हैं, तो आप फिलहाल निश्चिंत रहिए, देखते रहिए, वेट एंड वॉच कीजिए। अगर स्थिति वैसा रहा, क्योंकि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है रेलवे का नॉर्मलाइजेशन भी कुछ चौंका सकता है, क्योंकि एसएससी में बहुत सारे लोग कुछ और बोले थे। तो देखते रहिए, वेट एंड वॉच कीजिए। धन्यवाद।